मोरे श्याम जू से करे ररिया कुंडनपुर की सखियां। भगवान कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और आज सल्लेश्वर भगवान का विवाह है। भगवान हमें क्या सिखाते हैं? भगवान का आज नियमबद्ध के तरीके के साथ भगवान शंकर का आज विवाह है। पूरे नगर में बारात जाएगी। हमने सुना कम से कम 50,000 आदमी रहता है आज। इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है। कल हमारे मंत्री जी कह रहे थे, गुरुजी आपके लिए भी एक बग्घी कर देंगे। हमसे बोले घोड़ा वाली बग्घी कर देंगे। हमने कहा महाराज लास्ट में देना कमर ममर न टोरवा दियो तुम। बोले कहा हमने अगर घोरवा ने दौड़ मारी तो हम तो सीधे धड़ाधड़ के गिरे। तो पूरे गांव में मेहमान आया, पूरे गांव में मेहमान आया हुआ है। शंकर जी की बारात सबरे जाएंगे, भंडारा भी पाएंगे चकाचक है। और कछुजन तो डब्बा लेके जाएंगे, उसमें भर भर के लाएंगे, घर में भी खाएंगे। 3 तारीख को फिर से भंडारा है। यह भी भंडारा 3 तारीख को फिर से नगर भोज है। भगवान का ब्याह हुआ, ये शंकर जी का ब्याह, कल भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान कृष्ण का ब्याह भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा किया। जब भगवान ने पिशाच विधि के विधान के द्वारा ब्याह किया तो पिशाच विधि के द्वारा भगवान के ब्याह करने के तत्पश्चात ही भगवान माता रुक्मिणी को लाए। अच्छा, भगवान का जब ब्याह हुआ तो भगवान ने सबसे पहले पिटाई किसकी लगाई? सबसे पहले भगवान ने किसकी पिटाई लगाई? साले साहब रुक्मी जी की खूब पिटाई लगाई, खूब मार मारी। आजकल के आपने सालों को देखा होगा, विकट पिटते हैं शुरुआत में जीजा जी के हाथ से। भगवान ने पहले साले साहब की खूब धुलाई की और फिर लौट करके भगवान ने ब्याह किया माता रुक्मिणी के साथ। चूंकि कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी रुक्मिणी माता ने भी तो प्रेम विवाह किया, हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये भी बात सही है। माता रुक्मिणी ने प्रेम विवाह किया तो है, लेकिन उस प्रेम विवाह में माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का मिलन कभी नहीं हुआ। माता आत्मा से भगवान कृष्ण को चाहती थी और माता की आत्मा थी कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ। माता रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक की भी यही स्थिति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनका भी मन था कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ। अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति होगी, आप भी तैयार हो, आपके पिता भी तैयार हो, माता भी तैयार हो, भाई बंधु तैयार ना हो, तो ऐसा विवाह करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। अब आजकल के तो ब्याह कैसे, तो ऑनलाइन पे बात करवो शुरू करी, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करी, फिर वीडियो कॉल प्रारंभ भई और फिर पता करो कि ब्याह होगा। पहले के जमाने में अब के जमाने में बड़ा अंतर है। पहले के जमाने में ब्याह होतो तो मोड़ी खजो पतो नहीं लगतो कि लड़का कुआ है, जब पतो चलत तो जब वो सेहरा बांध के आऊ तो। आज के जमाने में तो ना ब्याहते हुई और माँ फोन लगभो शुरू हो जाए। हम तो आपको बहुत मानते, फिर 7 समुंदर, फिर तुम्हारे लाने हम चांद तारे टोल ले आवी। अच्छा, आदमी के भी ऐसे दे, तुम्हारे लाने चांद तारे टोल ले आवी जैसे ऊपर नशेनी लगा के जा रहा हो। चांद तारे टोरे तो बाप याद आ जाए कछु। अच्छा, फिल्म वालों ने भी हद कर दी। एक गाना गाते, चांद के पार चलो। बताओ, चांद के पार तो अबे जा पाओ आदमी जब मोदी जी ने पहुंचाओ।
वो गाना बन गया तो 90 के दशक में, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। वो आगे जाने क्या है, मैं ध्यान भूल गया। सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतवार, सुनो चांद के पार चलो। बताओ साहब, चांद के पार चलो। चांद तक जाने में पापा मम्मी कक्का दद्दा इतनी आजे 10 फुट के ऊपर याद। तो भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा ब्याह किया, और जब भगवान ने ब्याह किया तो माता रुक्मणी को लेकर के भगवान आ गए।